सबको जय मसीह की। मैं हूं पास्टर श्याम और आप देख रहे हैं होप चैनल हिंदी। और साथ में मैं आपका स्वागत करता हूं आज के इस सैबत स्कूल अध्ययन में। मेरे बहन भाइयों, हम इस साल के तीसरे त्रिमास में हैं और आज हम पढ़ रहे हैं तीसरा पाठ। और इस पाठ के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से परमेश्वर इन अंत के दिनों में हमें तैयार करता है और जानेंगे मरकुस आज हमसे किस तरीके से बात करता है। इन्हीं बातों के ऊपर और विचार विमर्श करने के लिए हमारे बीच में अतिथिगण हैं और मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मैं पास्टर आर भारती। मैं एलिजाबेथ भारती। मैं पास्टर पीएम लाल। मैं पास्टर सुरेंद्र सिंह। ये समय है कि हम आज के अध्ययन की शुरुआत में जाएंगे और आइए हम सब जो है आज के अध्ययन की शुरुआत के लिए प्रार्थना में जाएंगे। और मैं इस वक्त अनुरोध करना चाहता हूं मिसेस भारती जी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। हमारे स्वर्गीय दयालु पिता परमेश्वर, अपने हाथों को जोड़कर नम्रता के साथ आपके पास आते हैं प्रभु जी। जब आपके वचनों में से शब्द के वचनों के द्वारा हम सीखते हैं प्यारे परमेश्वर, आपकी पवित्र पुस्तक से सीखते हैं। आप हमारी अगुवाई कीजिए प्रभु। जो कुछ भी पढ़ें, सीखें, सुने प्रभु, उस पर हम चलने वाले हो सकें प्रभु जी। हमारी अगुवाई कीजिए, हमारे दर्शकों के भी साथ होइए। मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद मैम अच्छी प्रार्थना के लिए। ये समय है कि हम आज अपने सैबत स्कूल के अध्ययन को पढ़ेंगे। आज का जो हमारा याद वचन है वो हमें मिलता है मरकुस की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय और उसके 27 और 28वें वचन में। वचन कहता है, तब उसने उनसे कहा, सैबत का दिन मनुष्यों के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य सैबत के दिन के लिए। इसलिए मनुष्य का पुत्र सैबत के दिन का भी स्वामी है। आमीन। सच में ये जो वचन है बहुत ही खास है। और आज का जो विषय ही है एक ऐसी बातों के ऊपर संघर्ष, कंट्रोवर्सीज इसका नाम है इस विषय का। और हम देख रहे हैं इस संघर्ष के बारे में जहां हम कुछ बातों के ऊपर विशेष पाएंगे। आज हम अध्ययन करेंगे दूसरे अध्याय को मरकुस के पुस्तक में से। और ये जो दूसरा अध्याय है, आप इसको जब आप पढ़ते हैं तो यहां पर तकरीबन हमें 5 कहानियां मिलती हैं। जो पांचों कहानियां हैं ये हमें कुछ बातों को बताती है। लेकिन इन कहानियों के बीच में हमने देखा कि सैबत स्कूल के अध्ययन के अंदर यीशु की सेवकाई शुरू हो चुकी है मरकुस के अंदर। और सेवकाई के अंदर विवाद ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। और आज जो है संघर्ष जो है यहां पर आ चुके हैं और हम देखेंगे किस तरीके से संघर्ष है। अगर हम पढ़ते हैं मरकुस उसके दूसरे अध्याय के 10वें वचन में, तो यहां पर हमें एक संघर्ष मिलता है जहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, उसने उस लकवे के रोगी से कहा। यहां देखिए कोई ना कोई बात थी जब प्रभु यीशु मसीह ने इस विषय को उजागर किया कि मनुष्य के पुत्र को पाप क्षमा करने की भी क्या है, उसके अंदर सामर्थ्य है, उसके अंदर अधिकार है। दूसरा वचन पढ़ते हैं 17वें वचन के अंदर। यहां पर यीशु मसीह कहते हैं कि जो भले लोग हैं उनको वैद्यों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो बीमार हैं उनको ही वैद्यों की आवश्यकता होती है। 20वां अध्याय अगर हम देखते हैं तो कहते हैं कि जैसे परंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, तब वे उपवास भी करेंगे। उसके बाद में अगर हम 28वां वचन पढ़ते हैं, यहां पर हम देखा, इसलिए मनुष्य का पुत्र सैबत के दिन का भी स्वामी है। ये जो वचन है अपने आप में हमें कुछ बताते हैं कि कोई ना कोई बात थी जब यीशु मसीह को इन बातों को जोड़ना पड़ा और इन संघर्ष के ऊपर अपने विचारों को व्यक्त करना पड़ा। लेकिन अगर मेरे बहन भाइयों, अगर हम वचनों के अंदर आगे पढ़ते हैं, यहां पर हम देखते हैं कि आगे कहानी बढ़ती है, आगे बातें बढ़ती हैं। और जब हम पाते हैं बाइबल के अंदर, अगर वचनों को देखें, इसके अगले जो पल देखते हैं, एक लकवे को रोगी को वहां पर प्रभु यीशु चंगा करते हैं, जहां से संघर्ष का एक तरीके से हम कहते हैं शुरुआत होती है। और जहां पर जो उस समय के सदूकी और फरीसी जो लोग थे, जो जानते थे कि यीशु मसीह जो उसकी सामर्थ को देखते हुए भी वो अनजान थे, वो अपने विचारों में मनों में विचार कर रहे थे कि किस तरीके से पापों को क्षमा कर सकता है। लेकिन अगर हम वचन को पढ़े बड़े ध्यान से, उनके मनों के अंदर अभी भी डाउट्स थे, बहुत सारी विचारधाराएं ऐसी थी जो परमेश्वर के बरखिलाफत में थी, यीशु के बरखिलाफत में थी। अगर हम मीका की पुस्तक पढ़ते हैं, यीशु मसीह को वहां पर अगर उसकी मीका के 6ठे पुस्तक के 8वें अध्याय के अंदर ध्यान देंगे तो वहां पर है कि अगर तुम न्याय से एक दूसरे के साथ नम्रता के साथ सेवा करो, प्रभु यही चाहता है। लेकिन उस समय के लोगों के बीच में ये जो बातें थी वो खत्म हो चुकी थी, जो आज भी हमारे जीवन के अंदर यहां पर पाई जाती हैं। आइए हम आगे लेसन में पढ़ते हैं। जी पास्टर जी। वो इधर से उधर से जा रहे हैं, लोगों को चंगाई दे रहे हैं, लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं। और उसी सेवकाई के बीच में
आज हम यहाँ पर कुछ खास बातों को जो है वो सीखने के लिए जा रहे हैं। और ख़ास करके मैं यहाँ पर जिक्र कर रहा हूँ मरकुस की किताब, उसका 2 अध्याय, उसकी 13 आयत से लेकर के और इसकी 17 आयत तक एक घटना का जिक्र किया गया है। और उसके बाद 18 आयत से लेकर के और इसकी यहाँ जो है 22 आयत तक एक दूसरी घटना का जिक्र किया गया है। इन दोनों घटनाओं को मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह जो हैं जब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, तो रास्ते में जब शहर में वो घुसते हैं, एक शहर में, यहाँ जो लिखा कि वहाँ जो है चुंगी के ऊपर एक व्यक्ति जिसका नाम लेवी है वो बैठा हुआ है और वो जो है चुंगी लेने का काम जो है वो करता है। और यहाँ लिखा है कि इनको जो है रोमी सरकार ने इनको जो है चुन करके यहाँ पर बैठाया है। ये बहुत बुद्धिमान ये लोग थे जिनको रोमन गवर्नमेंट ने जो है वो चुना। और अगर हम आज के वातावरण में देखेंगे तो जो गवर्नमेंट हैं वो जो है जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनको जो है चुन करके टैक्स कलेक्टर टैक्स इकट्ठा करने के लिए उनको जो है गवर्नमेंट मुकर्रर करती है। तो लेवी जो है एक बहुत गवर्नमेंट ऑफ रोमन गवर्नमेंट का एक बहुत खास काम जो है वो कर रहा था कि लोगों से जो है वो टैक्स कलेक्ट कर रहा था। लेकिन वो धनी था, लेकिन उसके बावजूद भी समाज में उसकी कोई ज्यादा इज्जत नहीं थी। वो किस वजह से नहीं थी कि जो काम उसको दिया गया था वो ईमानदारी के साथ उसको काम को वो नहीं कर रहा था। अगर किसी से उसने जो है वो 2 रुपए लेने हैं तो वो बेईमानी से उनसे वो 3 रुपए ले रहा था और इसलिए लोग उनसे परेशान थे। और यीशु मसीह जब इस जगह पर पहुंचते हैं जहां लेवी बैठा है तो उसको वो अपने पीछे आने की जो है वो निमंत्रण देते हैं, दावत देते हैं और वो उसके साथ उसके घर में जाते हैं। घर में जाकर के उसके साथ खाना पीना खाते हैं और जो उसके साथ भीड़ थी, जो उसके साथ फक्की फरीसी थी, वो देखते हैं और ये सवाल करते हैं कि ये तो जो पापी लोग हैं उनके साथ ये खाता पीता है। और खुदावंद यीशु मसीह उनको कहते हैं कि जो मरीज हैं उनको डॉक्टर की जरूरत है, जो भले चंगे हैं उनको डॉक्टर की जरूरत नहीं। और इसी तरह से दूसरी घटना में कहते हैं कि जब दूल्हा उनके साथ है तो उनको उपवास करने की जरूरत नहीं, जब दूल्हा उनके पास से चला जाएगा तब उनको उपवास करने की जरूरत होगी। ये जो अपने आप में एक बहुत जो सबक है, ये हमारे लिए एक जानने की जरूरत है कि किस तरीके से यीशु मसीह को वहां पर विरोधाभास का जो है सामना करना पड़ा और यीशु मसीह भी बाइबल से जो है उनको वचन से जवाब देते थे। प्रिय दर्शकों, आप कहीं मत जाएगा, हमारे विचार यूं ही चलते रहेंगे। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है फिर से ब्रेक के बाद। हम विचार कर रहे हैं मरकुस की पुस्तक में और आज हम संघर्षों के विषय में बात कर रहे हैं कि किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह सेवकाई में खड़े होते हैं और किस तरीके से लोग जो हैं उनके साथ वाद विवाद करते हैं अलग अलग बातों में और किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह उन्हें जवाब देते हैं। आइए हम इन्हीं विचारों में आगे जाएंगे और चलते हैं अपने अतिथिगणों के पास। जी पास्टर श्याम, जैसे कि हम लोग ये सब कुछ सीख रहे हैं, एक बार और जो विरोध हो रहा था उनका, तो हम देखते हैं कि सबत के विषय में भी उनका विरोध हुआ। परंतु जो यीशु मसीह को बताया गया है कि वो सबत के भी स्वामी हैं। तो हम देखते हैं कि जब सबत का दिन आता है तो यीशु मसीह सबत की उपासना करने के बाद जब वो जा रहे थे अपने चेलों के साथ, तो ये हम जो घटना पाते हैं 2 अध्याय की 23 वर्सेस में पाते हैं, 23 और 24 वर्सेस में, कि वो जब निकल के जा रहे थे जंगलों में, खेतों में से, तो उनके चेले जो थे भूखे थे और उन्होंने जो है उसकी बालों को तोड़ के खाने लगे। हाँ, परंतु क्या हुआ, तब जो फरीसियों ने देखा कि सबत का दिन है, वो लोग जो है सबत के दिन कुछ करना नहीं चाहते थे और वो ये भी देखते थे कि कौन क्या कर रहा है। उनकी नजर जो है लोगों पर होती थी कि लोग कहीं कुछ गलत कर तो नहीं रहे कि हम उनको पकड़ें। और यहाँ भी हम देखते हैं कि उन्होंने यीशु मसीह को खास तौर से कि ताकि वो उन पर दोष लगाए, और उन्हें यहाँ पे उन्होंने दोष लगाए कि जो तेरे चेले हैं वो उचित कार्य नहीं कर रहे। देख ये सबत के दिन काम क्यों करते हैं जो उचित नहीं। फिर यीशु मसीह क्या कहते हैं कि वो बाइबल में से ही
वचन में से बताते हैं इस घटना के विषय में कि वो उनके साथ किसी तरह की बहस नहीं करते फरीसियों से, और उनको जो है वचनों में से ही सिखाते हैं कि एक दिन ऐसा होता है कि जब दाऊद जो था जा रहा था और उसके साथ ही थे और वो लोग भूखे थे, तो वो एक भवन में जाके वहां पे जो है पाक रोटी जो रखी हुई थी उसको वो खा लेते हैं क्योंकि वो लोग भूखे थे। यहाँ लिखा है कि परमेश्वर के भवन में जाकर भेंट की रोटियां खाई, जिसको खाना याजकों को छोड़ और किसी को भी उचित नहीं है। 26 वर्ष में ऐसा लिखा है। तो यीशु मसीह उनको ये बताना चाहते हैं कि अगर हमें किसी चीज की बहुत जरूरत है जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है, तो वो हम सब्त के दिन कर सकते हैं, और वो इसका उदाहरण बाइबल से ही देकर उनको समझाते हैं जी। और हम देखते हैं फिर आगे जो ये घटना बढ़ती है, और इसके बाद हम तीसरे अध्याय में आते हैं। पर वो प्रभु यीशु यहाँ पर एक बात कहते हैं जी। कि जो सब्त जो है वो इंसानों के लिए बनाया गया है कि वो उस दिन उपासना करें, ना कि इंसानों को इसलिए बनाया गया है कि वो जो है सब्त को इतना वो दें कि भाई वो अपने आप को भूल जाए। बिल्कुल, क्योंकि परमेश्वर ने सब्त का दिन दिया है कि उस दिन हमें उपासना करनी है और भले काम करना है। परंतु क्या होता है आगे चल के, हम इसमें एक और जो है वो लोग विरोध करते हैं उसके साथ। वो क्या देखते हैं कि यीशु मसीह सब्त के दिन हम देखते हैं तीसरे अध्याय में क्या पाते हैं कि आराधनालय में यीशु मसीह आराधना में जाते हैं। वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था। अब वे उस पर दोष लगाने लगे के लिए उसको घात में लगे हुए थे कि देखें ये सब्त के दिन उसको चंगा करता है कि नहीं। पास साहब हैं वो लगे थे दोष में लगाने के लिए किस तरह हम इसको पकड़े और इस पर दोष लगाए कि ये करता है कि नहीं। और उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा बीच में खड़ा हो जा, और उसने कहा क्या सब्त के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना। अजीजों, यहाँ पे जब वो लोग उनसे पूछ रहे हैं शास्त्रियों से, तो क्या भला करना अच्छा है या बुरा करना, तो इसमें जो हम देखते हैं कि वो उनके पास कोई जवाब नहीं था। इस उत्तर का कोई जवाब नहीं था, और सबके लिए जरूरी है कि भला जो है वो अच्छा है। तो प्रभु यीशु यहाँ पे सिखाते हैं उनको कि सब्त का दिन जो है वो अच्छाई कार्य करने के लिए, भले करने के लिए आपको अपना सब्त का दिन कैसे बिताना है, उपासना के साथ हमें जो है भलाई करते रहना है। लोगों को जितना भी हम जो उनकी मदद करना चाहें, किसी तरह की भी सहायता हम कर सकते हैं। थैंक यू सिस्टर भारती, बहुत ही अच्छे विचार आपने पेश किए, और इन विचारों में आपने खास चीज जो रखी सामने वो ये रखी कि मसीह की जो सेवकाई थी पृथ्वी के ऊपर, उस सेवकाई को शैतान ने बड़ा विवादित बनाने की कोशिश की है उसने, है नहीं। और ये मनुष्य की जो है वो क्या कहना चाहिए विचारधारा ऐसी रहती है कि जब किसी को पकड़ना होता है ना, तो फिर वो ज्यादातर ध्यान उसके ऊपर लगा रहता है कि भैया ये कोई गलती करे और मैं इसको पकड़ूं और पकड़ के जो है वो इसको रगड़ डालूं। तो ये एक इंसानी, तो वहां के लोगों की भी यही थी कि मसीह की सेवकाई को किसी तरीके से क्या कर सके, तोड़ सके, विवादित कर सके, तोड़ सके, कमजोर कर सके। तो ये उसका काम उसका रहता है। मैं यहाँ पर एक और विचार आपके सामने शेयर करना चाहूंगा अपने थोड़े से समय में जी। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो है वो अपने घर में आते हैं, अपने लोगों के बीच में आते हैं जी। और जब अपने लोगों के बीच में आते हैं तो उसके आश्चर्य क्रमों को जो लोग जानते थे वो सब भीड़ जब वहां पर इकट्ठी हो जाती है, और इतनी ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाती है कि वो रोटी तक नहीं खा पाते, तो बहुत मुश्किल हो जाता मसीह के लिए। बिल्कुल। और उसके बाद उसके जो रिश्तेदार थे, संबंधी थे, उनको पता चला कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो आए हैं, तो वो उसको पकड़ने के लिए आए, क्योंकि वो सोच रहे थे कि भी इसका मन जो है, इसका दिमाग जो है वो ठिकाने पे नहीं है। संबंधी कह रहे हैं इसका मन, इसका दिमाग ठिकाने पे नहीं है जी। और शास्त्री कहते हैं इसमें दुष्ट आत्मा है। यू सी द थिंग्स। तो ये एक ऐसी कंट्रोवर्सी, एक ऐसा वहां पर जो विवादित विचार जो है वो खड़ा हो जाता है, बिल्कुल, जिसके अंदर प्रभु यीशु मसीह को जो है हर तरीके से कोशिश किया जाता कि उसको रोका जाए। लेकिन हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को अलग ले जाकर उनसे दृष्टांतों में बातें करते हुए, यदि 23वां वचन पढ़ेंगे आप 3 का, तो यहां लिखता है प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये शास्त्री मुझे कहते हैं कि मैं शैतान की सहायता से शैतान को निकालता हूं, दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं। क्या कोई इंसान अपने घर में डाका डाल सकता है? क्या ये संभव है? कैसे संभव है? ये पॉसिबल नहीं हो सकता। बिल्कुल बस। तो वो कहता कोई भी शैतान कभी अपने राज्य में फूट डालेगा खुद चाहकर? नहीं। तो इस तरीके से
जो शास्त्री थे जी। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ब्लेम करने के द्वारा जी। वो पवित्र आत्मा की जो सेवकाई थी, जो चंगाई थी प्रभु यीशु मसीह की, वो उसका इनकार करते हैं। तो दूसरे शब्दों में यदि मैं कहूं तो वो एक ऐसा पाप कर रहे थे जिसको प्रभु यीशु मसीह ने बोला है वचन में कि पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप है। आमीन जी। तो पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप जो है वो माफ नहीं हो सकता। तो जब हम प्रभु पवित्र आत्मा के कार्यों का द्वारा जो काम किए जा रहे हैं, जब हम उनका जो है विरोध करते हैं, जब उनका इनकार करते हैं, तो हम जो है एक ऐसा पाप करते हैं जो कभी माफ नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो ये हमें विचार करना चाहिए कि इस विवाद में, इस कंट्रोवर्सी में हम जो है वो कहीं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और उसके अद्भुत कार्यों का विरोध करने वाले नहीं कर रहे। बिल्कुल बिल्कुल पास नहीं, बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो मरकुस जो है यहाँ पर बड़ा खास ध्यान इसके ऊपर अपना लगाते हुए इन वचनों को हमारे सामने रखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि जब सेवकाई के लिए हम निकलते हैं तो बहुत से अटैक, हमले इधर से उधर हमारे जीवन में होंगे, लेकिन इन अटैकों का सामना करने के लिए हमें जो है प्रभु यीशु मसीह के प्यार, उसकी करुणा की जरूरत है। आमीन, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी आपके इन विचारों के लिए। और प्रिय दर्शकों, ये समय है एक ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे विचार यूं ही चलते रहेंगे। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है फिर से ब्रेक के बाद। हम चर्चा कर रहे हैं उन संघर्षों की जो प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में प्रभु यीशु मसीह को वहां पर जिनका सामना करना पड़ा। हम पढ़ रहे हैं मरकुस की पुस्तक और इसमें हम विचार विमर्श कर रहे हैं। आइए हम आगे अध्ययन में जाएंगे और चलते हैं अपने अतिथिगणों के पास। जी पास्टर जी। धन्यवाद करते हैं पास्टर श्याम का। प्रिय जी, जो आज बहुत शुक्रगुजार हैं कि हम तमाम को जो है आज मरकुस की पुस्तक जो मसीह की सेवकाई के बारे में बताया गया है, हम तमाम को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम तमाम जो हैं उसकी सेवकाई के बारे में जानें, उसकी सेवकाई के बारे में कितनी बाधाएं, कितनी परिस्थितियां उसके सामने आई हैं जी। उन तमाम के बारे में जानें। और हमने देखा है कि जैसे कि उसकी सेवकाई के बारे में बताया गया है कि सब्त के दिन भी जो है उसके सामने बहुत से विरोधाभास जो है उसके सामने आए, बहुत सी अड़चनें उसके सामने आई हैं जिनकी उसने परवाह नहीं करी, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने अपने कार्य को जो है वो अंजाम तक पहुंचाया है। जी बिल्कुल। यहाँ तक कि उस समय जो है इतने विरोधाभास उसके सामने आए कि लोग जो थे बीमारों को उसके सामने लाते थे सब्त के दिन, और ये इस बात को बड़ी गहराई से ये सोचते थे कि अगर ये सब्त का स्वामी है सच में तो ये सब्त का पालन करेगा। और जो ये बीमार व्यक्ति है, लकवे के मारा हुआ है, जैसे मिसिज एलिजाबेथ भारती ने बताया कि वो उस लकवे के मारे हुए व्यक्ति को लेकर के आए जिसका हाथ जो था वो सूखा हुआ था, बिल्कुल, और उसे बीच में ला करके खड़ा कर दिया। लेकिन खुदाबंद यीशु मसीह ने कहा कि बेहतर तेरा यही है कि तू सब्त के दिन जो है ऐसा कार्य करे जिससे कि किसी को एक नई जिंदगी प्राप्त हो। प्रिय आज का शीर्षक मुझे और आपको यही बताता है कि जैसे कि हमने शब्द के द्वारा सीखा कि आज भी जो है बहुत से विरोधाभास, बहुत सी रुकावटें जो है मसीह के कार्य में जो है मसीह के लोगों के सामने आकर के खड़ी हो जाती है। बिल्कुल। लेकिन मसीह का कार्य उस वक्त भी नहीं रुक सका और आज भी जो है वो नहीं रुक पाएगा। मेरे साथ में निकालिए मरकुस की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसकी 20वीं आयत। जैसे कि सर ने बताया कि जब खुदावंद यीशु मसीह अपने प्रियजनों के पास में आया और वहां भोजन करने के लिए बैठा तो बताया है कि भीड़ उनके ऊपर उमड़ गई थी। क्यों? क्योंकि उसने वहीं पर वो भोजन छोड़ दिया और वो वहां से बाहर निकल गया जी। और उसके जो कुटुंबी थे, उसके जो परिवार वाले थे, जब उनको इस बात का पता लगता है तो वो उसके पीछे जाते हैं और वो इस बात की खोज करते हैं और उसे जब वो पा लेते हैं तो किसी के द्वारा ये पैगाम भेजते हैं जी कि उसे बाहर बुलाया जाए। बिल्कुल। लेकिन प्रिय जी, जो प्रभु यीशु जो है बाहर नहीं आते हैं,
और वो वहां पर जो है सेवकाई का कार्य जो है वो कर रहे होते हैं। मेरे साथ में निकालिए मरकुस की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसकी 31 और 35वीं वर्ष में यहाँ पर बड़ा अहम चीज बताई गई है कि जब उसको ये पैगाम मिला कि आपके माता पिता और आपके भाई बहन आपको बाहर बुला रहे हैं जी, तो उसने क्या कहा? उसने कहा जो मेरे पीछे हो लेते हैं, जो मेरे नक्शे कदम पर चलते हैं, जो मेरी बातों पर चलते हैं, मेरी बातों को मानते हैं, वही मेरे भाई और बहन हैं। आमीन। प्रिया जी जो और यहां पर बताया है उसने खास तौर से 31वीं वर्ष में क्या कहा है कि तब उसकी माता और उसके भाई आए और बाहर खड़े होकर उसे बुलवा भेजा। और उसने क्या कहा? और कहा है यहां पर कि भीड़ उसके आस पास बैठी हुई थी। और जब बैठी हुई थी तो वहां पर बताया है कि उसने ये पैगाम भेज दिया कि यही मेरे कौन है? माता पिता हैं, यही मेरे भाई बहन है, क्योंकि जिनका रिश्ता मुझसे है और मेरा रिश्ता जो है उन्हीं से है। और लास्ट में 35 वर्ष का, क्योंकि जो कोई मेरे साथ हो लेता है जी, जो मेरे पीछे हो लेता है वही मेरा अपना होता है, मैं उनका होता हूं। प्रिया जी जो बहुत से विरोधाभास आए, बहुत सी रुकावटें आई, लेकिन खुदावंत का काम उस वक्त भी नहीं रुक सका और आज भी वो रुकावटें आती हैं। जितनी रुकावटें आती हैं खुदा का काम उतना ही आगे बढ़ता चला जाता है। थैंक यू। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच पास्टर जी इन अच्छे विचारों के लिए और इन अच्छी बातों के लिए। अब यहाँ पर एक सवाल आता है, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि जब आप कार्य कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो एक बात उठी कि पवित्र आत्मा के विरोध में पाप के विषय में। तो एक सवाल आता है जो मैं पास्टर PM लाल जी से जानना चाहता हूँ, यहाँ पर है कि पवित्र आत्मा के विरोध, पाप होने का डर आपके जीवन में क्यों बना रहता है? क्योंकि मसीह जीवनों के अंदर ये पाप ऐसा है जो माफ नहीं किया जाएगा। तो पास्टर जी क्या बात विचार डालें इसमें? धन्यवाद पास्टर श्याम। ये वचन जो है हमको बताता है बड़ी स्पष्टता से, और हम इसमें देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह जितने भी कार्य कर रहे हैं उनसे उन सब कार्यों का जो है वो क्या हो रहा है? उनका विरोध हो रहा है। तो जब कार्यों का विरोध हो रहा है तो प्रभु यीशु ने उस बात को बड़ी स्पष्टता से रखा लोगों के सामने कि इन कार्यों का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि ये लोग पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को नहीं समझ पा रहे हैं। बिल्कुल, है ना, इसलिए ये विरोध कर रहे हैं। लेकिन जब परमेश्वर के लोग और उसके पवित्र लोग जो वचन को पढ़ते हैं, जिनके दिल में प्रभु का भय है, डर है, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, उनके मन में ये भय होना बहुत जरूरी है। और यदि भय होगा तभी वो उससे बच के रह सकेंगे, तभी उससे जो है वो अपने आप को जो है वो क्या कर सकेंगे? अलग रख सकेंगे। और यदि वो डर नहीं है तो हम कहीं ना कहीं उसका शिकार हो जाएंगे। इसलिए जो डर हमारे मनों में है, जो भय हमारे मनों में है उसके वचन का, ये भय हमको बता रहा है कि हम उस पाप को नहीं कर रहे जो पवित्र आत्मा के विरोध है। आमीन। धन्यवाद इन अच्छे विचारों के लिए। सच में हमें ये भय हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। अगर ये भय नहीं होगा तो हम परमेश्वर की ओर नजदीक नहीं जा सकते। और परमेश्वर का वचन भी कहता है इन अंत के दिनों में हमारे अंदर डर होना चाहिए, आज्ञाकारिता होनी चाहिए, तभी हम परमेश्वर के पास आएंगे, क्योंकि इस समय नजदीक है। मैं आप सबका धन्यवादित हूँ, आप हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े। और प्रिय दर्शकों, आपका भी धन्यवादित हैं कि आपने आज के इस लेसन स्टडी को, इस सैबथ स्कूल के अध्ययन को बड़े ध्यान से सुना है। आशा करता हूं कि आप इससे आशीषित हुए हैं। आइए हम आज के इस सैबथ स्कूल के अंत में जाएंगे और मैं अनुरोध करना चाहता हूं पास्टर PM लाल जी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। हमारे दयालु अनुग्रहकारी प्रभु, तेरा धन्यवाद देते हैं आज के अच्छे लेसन के लिए जो हमने मिलकर सीखा और हमने देखा परमेश्वर किस तरीके से तेरे अद्भुत कामों का विरोध किया गया। पर हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरा पवित्र आत्मा हमारी सामर्थ्य में है, हमारे साथ है, ताकि प्रभु हम तुझ में होकर हम जीवन में सफलता प्राप्त करते चले जाएं। इस वचन के लिए तेरा धन्यवाद, अपने दर्शकों के लिए तेरा धन्यवाद जिन्होंने प्रभु तेरे वचन को जो सुन रहे हैं। यीशु के नाम से ये विनती मांगते हैं, आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी प्रार्थना के लिए। प्रिय दर्शकों, आप हमारे साथ यूं जुड़े रहें, क्योंकि हम आपसे मिलेंगे एक अगले अध्ययन में, अगले पाठ में। तब तक आप सबको जय मसीह की।